भट्टी साहब, दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर एक सुपरमैन है जो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उसको सॉर्ट आउट कराते हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रही हूँ, वो 72 घंटों के अंदर ईरान में विज़िट करते हैं। अलीमा बीबी एक इंकशाफ करती हैं कि कल जब 26 नंबर चुंगी पे एहतजाज हो रहा था डयाला जाने के लिए, तो बैरिस्टर गौहर साहब को कॉल आती है मोहसिन नकवी साहब की, और वो उनसे बात करते हैं जिसमें गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और उनके केसेस लगवाए जाए, जिसमें नकवी साहब जो है वो यकीन दहानी करवाते हैं। इस पॉजिटिव एंट्री को आप किस तरह से देखेंगे? पहली बात तो ये है कि सुपरमैन का आपने अच्छा लफ्ज़ बोला। सुपरमैन वो इसलिए भी हैं कि बहसीयत वज़ीर दाखिला वो इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज किया है दहशतगर्दी का, और वो क्या फरमा चुके हैं, कैसा एक SHO की मार है, और बहसीयत वज़ीर दाखिला वो बता चुके हैं कि $100 अरब मुल्क से सालाना गया है बाहर, और 2-3 बंदों को पकड़े ला के पता जाएगा। तो सवा सत्यानाश किस्म की कारकर्दगी। और बहसीयत चेयरमैन PCB आज हम बांग्लादेश से हारे हैं, और ये दूसरी वाइट वॉश है। और आज पाकिस्तान ने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तानी टीम ने। एक कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम बनी है जिसको एक टीम से 2 मरतबा वाइट वॉश हुआ है, बांग्लादेश। और दूसरा, हमें इस वक्त हम 11वीं मरतबा वाइट वॉश हुआ है, ये भी हमारा रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड 9 के साथ और एक और टीम 9 के साथ सेकंड पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस T20 वर्ल्ड कप हो, हम पहले अमेरिका की टीम से जो मांगे तांगे की टीम थी कि इधर से किधर से, उससे हार के पहले राउंड से बाहर, भारत से मुसलसल हारे चैम्पियंस ट्रॉफी में, पहले राउंड में ग्रुप स्टेज पे निकल गए, सुपर 8 से निकल गए, और पता नहीं क्या क्या, इतनी बदतरीन कारकर्दगी, जिल्लत भरी रुसवाई भरी कारकर्दगी, ये है मोहसिन नकवी साहब। लेकिन हम और चूंकि वो खुद मेरिट पे नहीं आए, और मेरिट पे उन्होंने जिन्होंने सिलेक्शन टीम मुकर्रर नहीं की, आपके कोई सिलेक्शन हेड ही कोई नहीं, गैर इलानी आकब जवेद साहब बने हुए हैं, और सलमान अली आगा, उसकी T20 टीम में जगह ही नहीं बनती। उससे तो ज़्यादा अच्छा मुझे खिला लो, या इस टीम में तो मैं होता तो यार आधे पैसे दे देते मुझे, मैंने भी यही रिजल्ट देना था, शायद मैं भी इससे अच्छा खेल लेता। हाँ, हम दोनों होते थे, हमें पैसे भी आधे दे देते, तो लेकिन नहीं। अच्छा, और इसी तरह शान मसूद 16 में से 12 टेस्ट हार चुका है बहसीयत कप्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुपर डुपर मैन, इसके टेलीफोनों पे ना मत जाएं, इसकी पॉजिटिव इंटरव्यू पे मत जाएं, ये सारे बदनीति का खेल है। इमरान खान का कोई एहसान करना है उस पर कि उससे उसकी फैमिली मिला दिया जाए, ये कोई एहसान है इमरान खान पे? या उसके डॉक्टरों को मिलवा दिया जाए, या उसके टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स उससे शेयर कर ली जाए, या उसकी मर्जी के किसी अस्पताल में उसका चेकअप हो जाए। तो ये कौन सा है कि पॉजिटिव एंट्री है जो कुछ? लेकिन जहाँ हर तरफ दरवाजे बंद थे वहाँ पे ये उम्मीद की ये किरण नजर आई है, तो इसको इस तरह से देखिए। नहीं, तो इस किरण ने क्या किया है मुझे बताएं ना। इस तरह की किरणों के पीछे अभी आपका दिल जी नहीं भरा इन किरणों से। उसने उसको फ़ोन कर दिया, उसने ओ भाई, इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस है PTI के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में अभी ताज़ा उन्होंने रजिस्ट्रेशन मनसूख किया, गिलगित बल्तिस्तान से आउट किया इंतखाबी, पाकिस्तान में PTI मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से जो सलूक हो रहा है वो सबके सामने। आप इन किरणों पे जुगनू और किरणों के खेल खेल रहे हैं। यानी किस इन लोगों को, खुदा के लिए इन लोगों को बताएं। अच्छा, ये तो एक आपका पर्सपेक्टिव है, इसको ज़रा मैं अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे लेके जाऊँ, आपकी आर्ग्यूमेंट से मुझे ऐसा लगा, हो सकता है ये नून लीग को आर्म ट्विस्ट करना हो कि वी हैव PTI, या पीपल्स पार्टी को आर्म ट्विस्ट करना हो कि अगर 28वीं तरमीम पे नहीं मानोगे तो रिप्लेसमेंट PTI है हमारे पास। नहीं, वो तो जो आप जैसे अक्लमंद आदमी है, साहिब इल्म और साहिब दानिश, वो तो अनमोल पिंकी को भी इसी खाते में डाल रहे हैं 28वीं तरमीम। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखिए पीपल्स पार्टी का हेड जो है वो इमरान खान नहीं है, मुस्लिम लीग का हेड इमरान खान नहीं है, JUI का हेड इमरान खान नहीं। इमरान खान एक ही है। उसको आप इसी बात पे आप सारी उम्र उसको कोसते रहें कि भाई पाकिस्तानी सियासत होती है डील, एक कदम पीछे हटना, बंद दरवाजे खोलना, या उसे कहते रहें कि भाई तू ना डर है, तू बेखौफ है, तू मजबूत असाब का मालिक है, तू अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। और वो कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया है। जो लास्ट गुफ्तगू उसकी आई बाहर, उसने कहा मैंने क्या लेना है अब, मैंने जो सोशल वर्क करना था वो कर लिया, पीक पे पहुंचा, मैं जिस खेल में था पीक पे पहुंचा।
मैंने सियासत में आया, पीक पे पहुंचा, अब मैंने क्या करना है, मैंने कर लिया है, मैं यही है, अंदर मरूंगा, अंदर जीऊँगा अपने मौके पर। वो इमरान खान है। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब है, आप कहते हैं अगर 28वीं यानी तरमीम आनी हुई तो ये आगे बंद बांध लेंगे। लग तो रहा है, कुछ इंडिकेशंस ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लग रहा है कि कुछ उनको NFC अवार्ड के शेयर के ऊपर कुछ इशू है। मेन चीज़ है ना पाकिस्तान की सियासत, आप उठा के देखें NFC अवार्ड जो है अगर उनका ना छेड़ा जाए तो उन्होंने 28वीं यानी तरमीम के आगे कोई रुकावट डालनी है? नहीं, ये तो भाव ताव होता है, लेन देन होता है। क्या आप समझते हैं कि ये सारे जो गवर्नर बैठे हुए हैं ये हट जाएंगे? आसफा भुट्टो खातून अव्वल से हट जाएंगी। और सबसे बड़ा सिंध से वो हाथ धो बैठेंगे, क्यों? 29वीं आ जाए, 29वीं आ जाए, साड़ियाँ मौजां जारी रहें। भट्टी साहब अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो मेरा एक तज्जिया है, मरियम नवाज साहब बाकू गई हाँ, थी। मैं उस पे आऊंगी। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि वो आप भूल ना जाएं, इतना बड़ा दौरा हुआ है, मुल्क की तकदीर बदलनी है, अर्बन तब्दील हो जाना है। 100% उसमें मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई रियली लाइक हर। आपको तो वैसे भी जेलसी है। नहीं, मुझे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। एक हमने देखा है टॉलरेंस टाइम होता है हुकूमतों का, 2 साल होते हैं, 2.5 साल होते हैं, इनको तो फिर 4 साल मिल गए हैं। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ भी एक्सपायरी डेट पास आ रही है, तो वो भी तो चांसेस है ना कि शायद खान साहब का कोई रास्ता बन जाए, शायद वो जेल से शायद बाहर ना आए, लेकिन एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जाए PTI। नहीं, यू डोंट थिंक सो? ना, इस बार नहीं। जो हकीकत है, ये हमारे दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, कई हमारे TV पर बैठे होते हैं, नवंबर है, सितंबर सितमगर है, दिसंबर भीगा भीगा है, किताबों में जी नहीं लगता, अबरारुल हक का गाना बड़ा मज़े का। तो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस है PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। ये हुकूमत 78 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत है। अगर जब हम दाखिली सूरत हाल पे 5 साल पूरे करेगी इन योर ओपिनियन? कल इस मुल्क में क्या हो जाए, हाँ, वी नेवर नो। इस वक्त का तजिया जो है, ये मुझे अगले तो मतलब कि अगले लम्हे में पूरे 5 साल मरासिम ठीक भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कल क्या हो जाए कोई पता नहीं, कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजा हो जाए, लेकिन इस वक्त का तजिया ये है कि 5 साल पूरे करेंगे। हाँ, कोई बड़ा आइडियल सिचुएशन है ना। देखें ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग एक पेज पे है। जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो कॉर्नर है, उनके अंदर रॉन्ग नंबर हैं, बरूटस हैं, स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो क्या मसला है? तो भट्टी साहब, ये तो आवाम के लिए बड़ी बुरी खबर है अगर ये 5 साल पूरे करेंगे। महंगाई का जो जोर है, बजट का शोर, आए दिन बिजली के जो बिल हैं, आप वो देखें कि अगर किसी ने थोड़े से 10 यूनिट भी इस्तेमाल किए, 400 रुपये अगर बिल आया तो वो उसको 2000, 3000, 2600 इस तरह देना पड़ रहा है। डिफरेंट तज्जिए में देख रही थी। तो आवाम कहाँ जाएगी? कहाँ से पेट्रोल पूरा होगा? कहाँ से बिजली का बिल देंगे? कुर्बानी का गोश्त अगर किसी को चाहिए या हिस्सा डालना है तो इस दफ़ा तो आवाम की कुर्बानी नज़र आ रही है। माजरत के साथ ऐसी आवाम के साथ यही होता है, माजरत फेयर इनफ। हाँ, क्या मैं अगर अपने हक के लिए आइन और कानून के अंदर रहकर खुद कुछ नहीं करता तो मेरे साथ तो यही होना चाहिए। भट्टी साहब, मैं एज आवाम बात करूँ, मेरे पे कर्ज़ों का बोझ है, 3 लाख रुपए जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसने देने हैं, मेरे पे मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस का बोझ है, मेरे पे घर के किराए का बोझ है। मैं कहाँ से एहतजाज करूँगा? या जो यंगस्टर्स हैं उनको टिकटॉक पे लगा दिया, अनमोल पिंकी का टॉपिक मिल जाएगा, कहाँ से एहतजाज होगा? जब सब इस तरह बटे रहेंगे तो एहतजाज तो कोई नहीं होगा। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, एक लीडर था जो सड़कों पर ले आता था, फिर हालात किस तरह से बेहतर होंगे? इंजॉय करें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बस यही चले तो करें। नहीं, अगर सपोज मेरा कैमरामैन आज एहतजाज करने चला जाता है, उसकी आज की सैलरी कट जाएगी, वो कल बच्चों को क्या खिलाएगा? याद रखें, एक नस्ल कुर्बानी देती है। ये जो पाकिस्तान जिसको हमने आधा तोड़ दिया और बाकी आधे के पीछे पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं बना था कि कैमरामैन ने कहा कि नहीं मैं दिहाड़ी ला लूँ।